हे गाइस, तो जैसा कि आज के इस वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक इमेज के साथ। अब इस इमेज को देखने के बाद एज अ बिगनर आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा या आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है। स्कैनफ किसी कंडीशन के अंदर यूज हो रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं। हाउ इज दिस पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली स्कैनफ क्या है? स्कैनफ एक फंक्शन है और फंक्शन के बारे में दो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। सबसे पहला फंक्शन यूज क्यों होता है? फंक्शन सबसे पहला किसी भी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। जैसे अगर मुझे किसी भी दो नंबर को ऐड करना है तो जैसे मुझे अगर किसी भी दो नंबर को ऐड करना है तो उसके लिए मैं फंक्शन का यूज़ करता हूँ। जैसे मुझे किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए मैं फंक्शन को यूज़ करता हूँ। फंक्शन का सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्क ये है। और फंक्शन का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि या तो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा या तो फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। सपोज मैंने किसी भी दो नंबर को ऐड करने का फंक्शन बनाया तो जाहिर सी बात है उन दो नंबर के सम को फंक्शन रिटर्न कर देगा। या तो हो सकता है कि मुझे उस फंक्शन के अंदर किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाना है, कोई स्टार पैटर्न प्रिंट करवाना है, तो उस केस में मेरा फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो फंक्शन के बारे में ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली बात ये कि वो कोई ना कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। एंड सेकंड वन, या तो वो कुछ रिटर्न करेगा या तो वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अब अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो फंक्शन के बारे में भी तीन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहला ये, फंक्शन की कोई ना कोई रिटर्न टाइप होगी। अगर वो कोई भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हो सकता है या तो इंटीजर होगी, या तो डबल होगी, या तो फ्लोट होगी, कुछ भी हो सकती है। अगर वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो उस केस में उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? वॉइड होगी। ये तो फंक्शन के बारे में पहली बात होगी। दूसरी बात ये, फंक्शन का कोई ना कोई नाम होगा। जाहिर सी बात है फंक्शन का कुछ ना कुछ नाम तो रखना ही पड़ेगा। और थर्ड वन इज, फंक्शन में कोई ना कोई आर्गूमेंट है या तो कोई आर्गूमेंट नहीं होगी। ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हमारी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं प्रिंटफ के बारे में। प्रिंटफ क्या है? प्रिंटफ भी एक तरह से फंक्शन ही है। तो प्रिंटफ की भी जाहिर सी बात है कोई ना कोई रिटर्न टाइप होगी। अगर रिटर्न टाइप नहीं होगी तो वॉइड होगी। बट अगर मैं प्रिंटफ की बात करूँ तो प्रिंटफ की रिटर्न टाइप क्या रखी गई है? इंट रखी गई है। और प्रिंटफ फंक्शन का नाम प्रिंटफ है। और प्रिंटफ फंक्शन के आर्गुमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं हमारे नीड के अकॉर्डिंग, हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो अब अगर मैं प्रिंटफ फंक्शन के फंक्शनलिटी की बात करूँ तो प्रिंटफ फंक्शन यूज़ किस लिए होता है? प्रिंटफ फंक्शन के अंदर अगर हम कोई भी आर्गुमेंट देंगे तो प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है? उस आर्गुमेंट को हमारी आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करने का काम करता है। अब ये तो बात होगी प्रिंटफ फंक्शन के फंक्शनलिटी की। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी फंक्शन की रिटर्न टाइप कोई ना कोई होगी। और जैसा कि हमने डिस्कस किया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रिंटफ फंक्शन एक इंटीजर रिटर्न करता है। अब एक इंटीजर तो रिटर्न करता है, बट करता क्या है? तो अब वो चीज़ को देखते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रिंटफ फंक्शन में हम कोई ना कोई आर्गुमेंट्स देते हैं। तो क्या करता है प्रिंटफ फंक्शन? प्रिंटफ फंक्शन के अंदर हम जितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स देंगे तो वो उन नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स का टोटल रिटर्न करता है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए लें, सपोज मैंने प्रिंटफ फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट पास किया हेलो। अब हेलो में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है? HELLO, 5 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। तो प्रिंटफ फंक्शन क्या करेगा? सबसे पहले प्रिंटफ फंक्शन वो डेटा को प्रिंट करवाएगा और वो हेलो में जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, हेलो में कितने हैं? 5, तो वो 5 रिटर्न करता है। अब प्रिंटफ फंक्शन दो काम करता है। सबसे पहला, प्रिंटफ फंक्शन के अंदर जितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स देंगे उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएगा। सेकंड वन, उसके अंदर प्रिंटफ फंक्शन के अंदर जितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स देंगे, जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, उनके टोटल को वो रिटर्न करवाएगा। ठीक है, ये तो बात होगी प्रिंटफ के बारे में। अब इसको चेक करने के लिए अब आप मुझसे पूछ सकते हैं ना, भैया अगर मुझे इसको चेक करना होगा कि प्रिंटफ फंक्शन वाकई में ऐसा करता है कि नहीं करता है, वो कुछ वैल्यू रिटर्न करता है कि नहीं करता है, तो इसको हम चेक कैसे करते हैं? इसको भी चेक करने का एक सिंपल सा तरीका है। आप क्या करिए, आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए इंट के नाम से, जिसकी डेटा टाइप आप इंट रखिए। सपोज इंट है और उसमें आप प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करते हो। प्रिंटफ फंक्शन के अंदर कोई भी आर्गुमेंट्स दे दिए, जैसे प्रिंटफ फंक्शन के अंदर हेलो दे दिए, और वो जो भी रिटर्न करता है ना उसको आप किस में स्टोर करवा लीजिए? इंटीजर नाम के एक वेरिएबल, इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल ए में। फिर अगर आप उस ए की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं तो जाहिर तो डेफिनेट सी बात है, ऑब्वियसली बात है कि वो क्या रिटर्न करवाएगा? वो क्या प्रिंट करवाएगा? वो 5 प्रिंट करवाएगा, जो कि प्रिंटफ फंक्शन ने रिटर्न करवाया। तो ये तो बात हो गई प्रिंटफ के बारे में। अब जस्ट लाइक प्रिंटफ, स्कैनफ के बारे में भी वो तीन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसकी कोई ना कोई रिटर्न टाइप होगी। सेकंड वन, उसका नाम ही होगा जैसे स्कैनफ है। और थर्ड वन, वो कोई ना कोई आर्गुमेंट्स लेता होगा। तो प्रिंटफ की तरह स्कैनफ भी जो वैल्यू रिटर्न करता है वो इंट ही रिटर्न करता है। और स्कैनफ का नाम तो स्कैनफ है ही। थर्ड वन, स्कैनफ अपने अंदर नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स लेता है। अब अगर मैं स्कैनफ की फंक्शनलिटी की बात करूं तो स्कैनफ की फंक्शनलिटी क्या है? स्कैनफ बेसिकली यूजर से इनपुट लेने के लिए काम में आता है। अब ये तो स्कैनफ की फंक्शनलिटी के बारे में बात होगी। बट अब स्कैनफ रिटर्न क्या करता है? हाँ, इंटीजर वैल्यू तो रिटर्न करता है, बट क्या रिटर्न करता है?
तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा। स्कैनफ के अंदर हम जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज में इनपुट लेते हैं तो स्कैनफ वही रिटर्न करता है। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल के लिए स्कैनफ के अंदर मैं ए बी और सी तीनों में वैल्यूज इनपुट ले रहा हूँ, तो कितने वेरिएबल्स में इनपुट ले रहा हूँ मैं? 3। तो स्कैनफ का रिटर्न करेगा 3 रिटर्न करेगा। सपोज स्कैनफ में मैं ए बी सी डी 4 वेरिएबल्स में इनपुट ले रहा हूँ, तो स्कैनफ का रिटर्न करेगा 4। अब सपोज मैं स्कैनफ में ए बी 2 वेरिएबल्स में डेटा ले रहा हूँ, यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, तो स्कैनफ का रिटर्न करेगा 2। ठीक है, अब ये तो बात होगी स्कैनफ के रिटर्न टाइप के बारे में। आई होप अब आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो रही होगी। तो अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन पे जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने के बाद अब मुझे बताइए स्कैनफ के अंदर मैंने कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पास किए? ए और बी पास किया, तो वो रिटर्न क्या करेगा? स्कैनफ 2 रिटर्न करेगा। स्कैनफ 2 रिटर्न करेगा। अब उसके आगे क्या है? 2 इज नॉट इक्वल टू 5। क्या 2 5 पे इक्वल नहीं है? हाँ, कंडीशन ट्रू हो गई। तो स्कैनफ तो जो हमारा इफ ब्लॉक की कंडीशन ट्रू हो गई। तो इफ ब्लॉक के अंदर मैंने क्या प्रिंट करवाया हो? सी इज माई डोमेन लैंग्वेज। तो अब सी इज माई डोमेन लैंग्वेज प्रिंट हो जाएगा और कंट्रोल बाहर आ जाएगा। तो ये सिंपल सी बात हो गई स्कैनफ और प्रिंटफ फंक्शन के बारे में। तो बेसिकली अगर मैं इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन देखूं तो इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन यही है कि प्रिंटफ ना ही सिर्फ डेटा को प्रिंट कराने के लिए काम में आता, इवन वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कराता है। इन द सेम वे स्कैनफ फंक्शन भी ना सिर्फ यूजर से इनपुट लेने के लिए काम में आता है, वो साथ में कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करवाता है। हाँ, ये अलग बात है कि हम उसे किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाते, इसलिए उसका डेटा लॉस्ट हो जाता है। बट प्रिंटफ और स्कैनफ के बारे में ये मिथ है कि वो सिर्फ स्क्रीन पर डेटा प्रिंट करवाने के काम में आता है और यूजर से इनपुट लेने के काम में, बट वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करवाते हैं, क्योंकि प्रिंटफ की रिटर्न टाइप इंट है और स्कैनफ की रिटर्न टाइप भी इंटीजर है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इंटरव्यू में अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं अटके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप शेयरिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।